Which of the following is not an example of aqueous solution? Aqueous solution is a solution which is formed by dissolving a substance in water. Black tea, sea water, orange juices. एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन की जो एग्जाम्पल नहीं है एक्वस सॉल्यूशन की वो है whipped cream means टी is the correct answer. Next question. If 16 cm cube of acetone is dissolved in water to prepare 200 cm cube of aqueous solution, the volume percentage of this solution will be. वॉल्यूम परसेंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन था 16 cm क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 cm क्यूब है. मीन्स टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 200 cm क्यूब गिवन है. 16 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है हमारे पास 8%. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है डी. आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The molarity of the given sodium hydroxide solution will be. हमें एक सॉल्यूशन गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी हमें मोलारिटी मालूम करनी है. हमें वॉल्यूम गिवन है 500 cm क्यूब जिसको हम dm क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 1000 करके तो 0.5 dm क्यूब. मास इन ग्राम हमें मास गिवन है 15.8 ग्राम्स. मोलर मास हम एटॉमिक मासेस से कैलकुलेट कर सकते हैं 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम पर मोल. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है मास डिसॉल्व डिवाइड बाय मोलर मास. मास कितना था 15.8 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम पर मोल. मोलर मास था जिसको हमने कैलकुलेट किया था तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.395 मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स को जब हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे याद रहे वॉल्यूम को डीएम क्यूब में लेना होता है. 0.395 को जब मैंने डिवाइड किया 0.5 से तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.79 means molarity is 0.79 means C is the correct answer. Next question. A scientist prepared sugar solution in sequence as shown below. He started dissolving sugar at room temperature and then raised the temperature to dissolve an excess amount. The solution was then cooled to a temperature where the scientist observed crystal formation. The solution Z, which favored the formation of crystal, is said to be A/N. Means कि ये क्या है more concentrated है than saturated solution. तो इसका करेक्ट आंसर है D, that is it is an super saturated solution. The solution that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution. Means D is the correct answer. Next question. A concentrated solution is the one which is made up of more solute than solvent. Given option में से करेक्ट था A. concentrated solution को हम कैसे डिफाइन करते हैं. A concentrated solutions are those which contain relatively large amount of dissolved solute in the solution. Means more solute than solvent. Given option में से करेक्ट था means A is the correct answer. Next question. Which of the following predictions is wrong about the solubility of substance X in substance Y? Wrong prediction है ऑप्शन डी that is पेंट एंड केरोसिन ऑयल इनसॉल्यूबल नहीं होते सॉल्यूबल होते हैं. डी इनकरेक्ट था. पेंट भी नॉन पोलर है और केरोसिन ऑयल भी नॉन पोलर है तो इन दोनों को क्या होना चाहिए सॉल्यूबल होना चाहिए. बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है. टोलिन और बेंजीन दोनों क्या है नॉन पोलर है. नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूबल करेक्ट है. सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूबल करेक्ट है. ग्रीस नॉन पोलर है वाटर पोलर है नॉट सॉल्यूबल मीन्स सी भी करेक्ट था. तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो था डी दैट इज पेंट और केरोसिन ऑयल को सॉल्यूबल होना चाहिए और यहाँ पे लिखा है इनसॉल्यूबल मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर.
Next question. A teacher asks a student to dissolve 2.5 gram of sodium carbonate in 50 gram of water. What will be the concentration of the prepared solution? टीचर ने बोला है 2.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को आप डिजोल्व करो 50 ग्राम ऑफ वाटर में और उसकी कंसंट्रेशन मालूम करो। हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी थी और हमें दोनों मासेस गिवन थे, तो इसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमें सोडियम कार्बोनेट का कितना गिवन था 2.5, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन था 50 और फॉर्मूले का 100। 2.5 को जब मैंने डिवाइड किया 52.5 से और मल्टीप्लाई किया 100 से तो मेरा आंसर है 4.76%। मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साइंटिस्ट प्रिपेयर्स 0.125 molar sodium chloride stock solution. What volume of the stock solution is required to prepare a 100 ml dilute solution of 0.05 मोलर? साइंटिस्ट ने स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उससे हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है 100 ml में, जिसकी मोलैरिटी है 0.05 m। हमें स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.125। हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था 100 ml और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.05 m। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अननोन का वॉल्यूम मालूम करने के लिए m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। m1 क्या था स्टॉक सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.125। हमें वॉल्यूम मालूम करना था। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन m2 है जिसकी मोलैरिटी है 0.05। वॉल्यूम कितना गिवन था 100 ml। 100 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से और डिवाइड किया 0.125 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 40 ml। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। मीन्स करेक्ट आंसर इज अ होमोजेनस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स dissolved in a solvent। मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। प्योर कंपाउंड से हमने ए और डी को रिजेक्ट किया था और हेट्रोजीनस मिक्सचर से हमने बी को रिजेक्ट किया था। मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, अ होमोजेनस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सोल्यूट dissolved in a solvent। मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर।